तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो आज एग्ज़ाम था, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, साथ ही साथ पेपर को डिस्कस करेंगे कैसा पेपर आया था। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, आज 17 तारीख है, 17 फरवरी आज आपका एग्ज़ाम हुआ था। 3 घंटे का ये पेपर था और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, 3 सेक्शन थे पेपर में। सेक्शन ए जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज था। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल और ग्रामर थी। सेक्शन सी जो थी लिटरेचर थी, यानी जो आपकी दोनों बुक है 11th की, उन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो अब जो MCQ क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे टिक करे गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप थे, यानी उसका आंसर जो आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए लिखना था। चॉइस भी थी आपके पास कई क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सेक्शन ए जो था रीडिंग स्किल 26 नंबर का था। अब इसमें आपको एक पैसेज पढ़ना था। मैं आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ पैसेज। जैसे पहला क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो ये पैसेज आपको पढ़ना था, फिर इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ये रहा पैसेज। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये मतलब सेक्शन ए जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया एक बार पैसेज तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली आपको। ठीक है, पूरा इंग्लिश का पेपर अगर आपने ध्यान से किया तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है MCQ वाले, उनके आंसर आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट का सी होगा। ठीक है, सेकंड का आप देख लीजिए। ठीक है, ये इसमें मिक्स तरह के क्वेश्चन है। पहले दोस्तों MCQ आते थे, उससे पहले डिस्क्रिप्टिव आते थे, लेकिन अब जो है मिक्स है, यानी कुछ MCQ भी आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे 6th जो है आपको पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 नंबर का है। 7th क्वेश्चन 2 नंबर का है। और 8th में जो है ये MCQ है 1 नंबर का। ठीक है, ये सिनोनिम वाला क्वेश्चन है, इम्प्रैक्टिकल का आपको सिनोनिम बताना है, तो अनरियलिस्टिक। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये टेक्स्ट रीड करना है, ये 8 नंबर का था सेकंड क्वेश्चन। ये टेक्स्ट रीड करना है। ठीक है, ये फैक्चुअल होता है, यानी इसमें कुछ डेटा दिया रहता है, ऐसा कुछ होता है ये, तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ये सब डायग्राम दे रखा है, फिर इस पे बेस्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिस पे चॉइस है आपके पास। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ठीक है, जो यहाँ नहीं देख सकते इस ग्राफिक्स को, उनके लिए क्वेश्चन अलग है। ठीक है, उनके लिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, आपको ये नहीं करना था अगर आप देख सकते हैं तो। सेकंड का ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड 2 नंबर का था। फोर्थ में आपको सेंटेंस कंप्लीट करना था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिफ्थ में ट्रू और फॉल्स बताना था इस सेंटेंस के बारे में। 6th में भी दोस्तों एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना था A, B और C और D में से। थर्ड आपको पैसेज पढ़ना था, और फिर 8 नंबर का था थर्ड क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के आंसर बताने थे। ये पैसेज आप देख लीजिए किस तरह के ये पैसेज हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पैसेज था आपके पास, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे पहला ही जो है 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या था, आपको रीडिंग करनी थी पैसेज की, फिर नोट्स बनाने थे। ठीक है, उसमें आप एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, और आपको एक टाइटल देना था इस नोट्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर अगला जो है समरी। ठीक है, समरी आपको इसकी जो है 50 से कम वर्ड्स में लिखनी थी, यानी 50 से ज़्यादा वर्ड्स में आपको इसकी समरी नहीं लिखनी थी। ठीक है, और नोट्स में से समरी बनानी थी। तो नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, ये जो आपका टॉपिक था उस पर बेस्ड ये पैसेज था। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। अब इसमें दोस्तों अटैम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ द 8 गिवन इन क्वेश्चन 4 एंड 5, यानी 4 और 5 में से आपको कोई 7 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 4 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर के बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस, ठीक है, वॉइस, स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। 4th और 5th में से आपको कोई 8 में से 7 क्वेश्चन करने थे। 7 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। 6th में दोस्तों 2 पार्ट है, A और B। पहले में आप तो अनिरुद्ध हैं या अनीमा है, HR मैनेजर है एक टेक स्टार्टअप पे, गुरुग्राम ड्राफ्ट। आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। ठीक है, 50 वर्ड्स उसकी मैक्सिमम लिमिट है। उसमें आपको जो है, आप जो एक हायर कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर को, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो 50 वर्ड्स में करना था। ये 3 नंबर का था। या तो आप B पार्ट कर सकते थे कि आप रोहित हैं मयूर विहार के। ठीक है, आप जब प्लान कर रहे हैं अपना फ्लैट सेल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको अब्रॉड बाहर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना था और डिटेल्स देनी थी, तो ये भी 50 वर्ड में करना था, 3 नंबर का था। फिर 7th में A और B में से एक करना था। तो A जो पार्ट है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना था, और B जो पार्ट है उसमें भी आपको पोस्टर बनाना था, टॉपिक अलग अलग थे। ठीक है, फिर 8th में भी A और B 2 पार्ट थे। A में आपको स्पीच लिखना, स्पीच, ठीक है,
आपको एक स्पीच लिखना था, टॉपिक दिया गया है रोड सेफ्टी वीक। बी में आपको स्पीच लिखना था प्लांटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशन। ठीक है, 120 से 150 वर्ड्स में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। 9th जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको जो डिबेट लिखना था, या तो आप इसके उसमें जा सकते हैं, सपोर्ट में जा सकते हैं, या तो आप इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके ऊपर आपको डिबेट लिखना था। आपको पता है 2 पक्ष होते हैं, या तो सपोर्ट कर सकते हैं या तो उसका विरोध कर सकते हैं। फिर बी जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, स्कूल शुड इम्प्लीमेंट ए बैन ऑन द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव अकेडमिक फोकस एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, आपको इसमें जो डिबेट करना है, या तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, या तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड्स। ऊपर वाले की वर्ड लिमिट सेम थी और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम वेटेज है आपकी, अगर आपने ग्रामर का जो बी वाला पोर्शन है और ए वाला पोर्शन, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर लिखना है। सी जो है लिटरेचर का है, तो इसमें आपको बुक में जो चैप्टर आपने पढ़ा है या पोएम जो पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब जैसे 10th के दोस्तों ए वाला जो पार्ट है, 10th क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ए वाले पार्ट में छोटी सी पोएम के कुछ लाइन्स दे रखी है। ठीक है, कुछ स्टेंजा दे रखा है, एक स्टेंजा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। या तो आप बी वाला कर सकते हैं पार्ट, इसमें आपको ये छोटी सी पोएम का पार्ट दे रखा है, फिर उस पर बेस्ड 3 नंबर के क्वेश्चन है। फिर 11th जो है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का है। ये आपके जो बुक के चैप्टर है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है। बी में भी वही है, चैप्टर में से कोई थोड़ा सा जो है पैसेज दे रखा है, सीन पैसेज, उस पर बेस्ड यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन है। फिर 12th का जो ए है दोस्तों, ये भी आपका चैप्टर में से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर बेस्ड यहाँ 4 क्वेश्चन है। या तो आप बी कर सकते थे, बी में भी आपका ये जो बुक का जो चैप्टर है उसमें से द एड्रेस वाला चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज, फिर उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर के। ठीक है, फिर 13 क्या है दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। आपको कोई 2 करने हैं, एक प्रोज से करना है यानी एक लेसन वाला क्वेश्चन करना है, और एक पोइट्री वाला। जिससे ए और बी जो है दोस्तों ये लेसन वाले क्वेश्चन है, और सी और डी जो है पोएम वाले हैं। तो ए बी में से आपको कोई एक करना था और सी और डी में से कोई एक करना था। ठीक है, 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन था। वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स की थी आपकी। 14 में दोस्तों आपको ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन करना था 40 से 50 वर्ड्स में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। 15th में भी आपको कोई एक करना था 120 से 150 वर्ड्स में, 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, 16th में भी आपको 2 में से कोई एक करना था, और ये भी 120 से 150 वर्ड्स में, और ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर था आज। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे पेपर करना था, और जो बच्चे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे या जिनका भी होने वाला एग्ज़ाम, वो इससे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का जो पेपर आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक्स लिखने हैं, लेंदी है पेपर। लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज करा होगा आपने, या आप करेंगे, तो आपको जो इसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर चैप्टर का आइडिया है तो आप इसके आंसर भी लिख सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे ग्रामर का हो गया, राइटिंग स्किल वाला हो गया, पैसेज हो गया, या ये वाले जो क्वेश्चन हो गए सीन पैसेज वाले, ये सारे भी अगर आपने अच्छे से रीडिंग लगा ली तो आप इसको कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर था इंग्लिश का दोस्तों। टोटल 16 क्वेश्चन थे, 3 सेक्शन थे। एक एक करके मैंने आपको पेपर दिखा दिया, कुछ के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पेपर हुआ है दोस्तों, तो पूरा सॉल्व करने का तो टाइम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया ताकि आप पेपर का जो है आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो पेपर है उनके भी जो है मेरे को जो क्वेश्चन पेपर मिलता जाएगा मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो ठीक है, क्योंकि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है स्टार्ट ही हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये टाइम पढ़ने का ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प ज़रूर मिली होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेपर के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।